Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. I am Tubejas of Zoology Department from University of Chakwal. Today we are going to discuss about the topic mechanism of cleavage. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन क्लीवेज है क्या। क्लीवेज एक ऐसा रैपिड और साइनोक्रोनस प्रोसेस है जिसमें जाइगोट की सेल डिवीजन होती है जिसके रिजल्ट में वेरियस सेल बनते हैं और जो कि एक ऑफस्प्रिंग बॉडी को बिल्ड अप करते हैं। और क्लीवेज जो है ये बाकी सेल डिवीजन से डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जब क्लीवेज की डिवीजन होती है तो ये नंबर तो इंक्रीज होता है जबकि इसका मैस जो है वो इंक्रीज नहीं होता। और क्लीवेज एंड कहाँ पे होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। जैसे कि इस फिगर में आपको शो हो रहा है कि क्लीवेज की डिवीजन हो रही है तो क्लीवेज का नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है जबकि इसका मैस जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। यानी इस क्या है कि द प्रोसेस बाय विच द जाइगोट रैपिडली डिवाइड्स विदाउट ग्रोइंग एंड बिकम मल्टीसेल्युलर। देन हम लोग बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ की। करेक्टरिस्टिक क्या है कि जो डिवीजन होती है जाइगोट की वो माइटोटिक होती है और क्लीवेज डिवीजन में जो इंटरफेस होती है ये शॉर्ट होती है और ये ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होती। ग्रोथ में इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती मीन्स कि जो मतलब जब इसकी डिवीजन होती है तो नंबर तो इंक्रीज होता है जबकि साइज जो है वो स्मॉल होता है और साइटोप्लाज्मिक मैस है वो जाइगोट में एज इट इज रहता है। यानी जब डिवीजन होती है तो नंबर इंक्रीज होता है, साइज स्मॉल ही रहता है और जो साइटोप्लाज्मिक मैस है वो क्या होता है सेम। और जो क्लीवेज डिवीजन है ये डिफरेंट है बाकी माइटोटिक डिवीजन से। इसमें क्या होता है कि जो डॉटर सेल्स हैं वो एक नॉर्मल साइज में ग्रो करते हैं बिफोर नेक्स्ट डिवीजन कैन अकर। इस फिगर में आपको सोमैटिक सेल साइकिल की फिगर शो हो रही है। इसमें क्या है कि कुछ फेजेस हैं, G1 है, S है, G2 फेज, इंटरफेज। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ये क्या फेजेस हैं। सोमैटिक सेल साइकिल में टोटल 4 फेजेस होते हैं, G1, S, G2, M फेज। जबकि क्लीवेज सेल साइकिल में 2 फेजेस होती हैं, M एंड S फेज। और जो क्लीवेज साइकिल की फेजेस होती हैं एम और एस फेज ये सोमैटिक सेल साइकिल की फेजेस की निस्बत शॉर्ट होती हैं और जो साइटोप्लाज्मिक मैस की रेशियो है वो लो होती है जाइगोट में। और क्लीवेज के दौरान जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो इंक्रीज होता है जब न्यू न्यूक्लियस फॉर्म होता है और जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि रेशियो जो है वो भी इंक्रीज होती है। और ये क्या करते हैं सेल्स को मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव करते हैं। अब मेन जो हमारा फोकस है वो मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज पे है। मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज क्या है कि स्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एग साइटोप्लाज्म मेटाबॉलिक प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं जो कि क्लीवेज को इनिशिएट करता है मैटरनल जीन्स के अकॉर्डिंगली ओजेनेसिस में। अर्ली क्लीवेज में जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो मिनिमल होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि डीएनए जो सीक्वेंस है उसे एक आरएनए की कॉपी बनती है और इस आरएनए की कॉपी को हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं जो कि प्रोटीन इन्फॉर्मेशन को आगे फर्दर कैरी करते हैं। उसके अलावा बाइफेजिक क्लीवेज के लिए जो रेगुलेटरी फैक्टर होते हैं वो भी कहाँ पाए जाते हैं एग साइटोप्लाज्म में ही। और रेगुलेशन फैक्टर क्या है कि विद इन दी एग साइटोप्लाज्म जो यॉर्क प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन जो अमाउंट है और उसके साथ ही जो एग साइटोप्लाज्म के फैक्टर हैं वो क्या करते हैं कि माइटोटिक स्पिंडल और जो टाइमिंग ऑफ इट्स फॉर्मेशन है इनको क्या करते हैं इन्फ्लुएंस कर देते हैं। आगे फर्दर क्या है कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जो है ये कोऑर्डिनेटेड प्रोसेसेस हैं डेवलपमेंट में। इसके अलावा ये इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं और इनकी डिवीजन और इनकी जो एक्रिंग है वो भी इंडिपेंडेंटली है इवन विदाउट कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस की डिवीजन है। इट इज अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और कंट्रोल बाय माइटोटिक अपरेटस और स्पिंडल फाइबर पे कंसिस्ट होता है जिसके साथ ईच पोल पे सेंट्रियोल पेयर अटैच्ड होते हैं। और ड्यूरिंग क्रोमोसोम माइटोसिस जो क्रोमोसोम है वो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं जो कि अरेंज होते हैं मेटाफेज प्लेट पे। इसके अलावा जो माइटोटिक डिवीजन में प्रोफेज है उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप की ब्रेकडाउन होती है और कैरियोकाइनेसिस के बाद अगेन रीफॉर्म हो जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो अरेंज हो जाता है अराउंड ईच क्रोमोसोम जिसे हम क्रोमोसोम वेसिकल भी कहते हैं। और न्यूक्लियर एनवेलप प्रीकर्सर जो है वो कहाँ स्टोर होते हैं ओप्लाज्म में। ओप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म ऑफ एन एग। नेक्स्ट हमारे पास ये कैरियोकाइनेसिस की फिगर आपको शो रही है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है न्यूक्लियर डिवीजन इसमें जैसे आगे 4 फेज होते हैं जैसे प्रोफेज है मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज। साइटोकाइनेसिस है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और एक्सेप्शन जो कंस्ट्रक्शन है हम लोग क्या कहते हैं क्लीवेज पर जो कि दो डॉटर न्यूक्लियाई के दरमियान अपीयर होता है। देन एग को स्प्लिट कर देते हैं दो सेल्स में ड्यूरिंग टेलोफेज। देन क्लीवेज फरो के रिजल्ट में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है जो कि अपीयर होता है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। और सेल मेम्ब्रेन फिक्स करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स को हम लोग यूज़ करते हैं और जो एंड है क्लीवेज का वो कंसाइड करता है विद द बिगिनिंग ऑफ जाइगोटिक ट्रांसक्रिप्शन। कंसाइड्स क्या कहते हैं मीन्स कि दो सेल्स दो डॉटर न्यूक्लियाई का सेम पोजीशन में आना या एक दूसरे के करीब आना एट द सेम टाइम। और जाइगोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि जाइगोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इनिशिएट होता है इन अर्ली माइनर वेव्स और लेटर जो है ये फॉलो करते हैं मेजर वेव ऑफ जीनोम एक्टिवेशन को। जबकि माइस और ह्यूमन जो अर्ली सेल डिवीजन है
वो रैपिडली करनी होती है, जबकि बनस्बत एक्सट्रीमली फर्टिलाइज्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि फ्रॉग है, ज़ेब्रा फिश एंड फ्लाइज। जबकि माइटोसिस जो है वो अक्कर होता है इन द एब्सेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस को माइटोटिक ऑपरेटर्स रिक्वायर होते हैं। पीछे हम लोगों ने कुछ फेजेस डिस्कस किए, प्रोफेज, मेटाफेज, और अब आगे हम लोग देखते हैं ये फेजेस में क्या है, ये इनका क्या काम है। तो फर्स्ट वाला हमारे पास प्रोफेज है। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस्ड हो जाते हैं एंड बिकम विजिबल, देन स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रोसोम से इमर्ज होती हैं, न्यूक्लियन वेलब की ब्रेक डाउन होती है और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाते हैं। प्रो मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो कॉन्टिन्यूसली कंडेंस्ड हो जाते हैं, काइनेटिक और अपीयर होता है, देन माइटोटिक स्पिंडल जो है वो काइनेटिक और साथ अटैच हो जाते हैं और सेंट्रोसोम जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। मेटाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जो है वो फुली डेवलप हो जाते हैं, सेंट्रोसोम जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करता है, क्रोमोसोम जो है वो लाइन अप होते हैं, मेटाफेज प्लेट और सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो अटैच होता है स्पिंडल फाइबर से। एनाफेज में क्या होता है, कोहेजन प्रोटीन्स होते हैं जो कि सिस्टर क्रोमेटिड के साथ बाइंड करते हैं, देन इन दोनों के एक साथ ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है और नॉन काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर जो है वो लेंथन होते हैं जो कि सेल को इलोंगेट करते हैं। टेलोफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो ऑपोजिट पोल्स पे, टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं, देन इनकी डिकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियन वाले मटेरियल होता है ए सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के संगे, और जो माइटोटिक स्पिंडल है उसकी क्या होती है, ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है। साइटोकाइनेसिस में देखा जाए तो क्या होता है कि एनिमल सेल में जो क्लीवेज फर है वो डॉटर सेल्स सेपरेट करता है डॉटर सेल्स को, जबकि प्लांट सेल में जो सेल प्लेट है वो डॉटर सेल को सेपरेट करता है। क्लीवेज फरो क्या है, यानी दो सेल्स को, डॉटर्स न्यूक्लियाई को एक सेंटर से डिवाइड कर देना जो कि एंटर करता है टू ब्रिज एंड कनेक्ट द टू डॉटर सेल। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ कमी है, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो ये रेफरेंस है, आप इनके थ्रू इस मज़ीद इस लेक्चर को जान सकते हैं।